नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में BA फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बताया था, तो आज हम उसी सिलेबस के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक कवर करेंगे। आज हमारा पहला यूनिट है। फ्रेंड्स, हमारे पहले टॉपिक का नाम है परंपरागत गृह विज्ञान एवं उसकी वर्तमान युग में प्रासंगिकता। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि पहले गृह विज्ञान का क्या महत्व था तथा अब वर्तमान उसकी युग में उसकी क्या वैल्यू रही है तथा उसे किस स्तर पे रखा गया है। तो सबसे पहले हम गृह विज्ञान का अर्थ समझते हैं। फ्रेंड्स, गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह प्लस विज्ञान। गृह का अर्थ होता है घर तथा विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान, तथा यह दोनों शब्द मिलकर ज्ञान। गृह का अर्थ होता है घर तथा विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान, तथा यह दोनों शब्द मिलकर के गृह विज्ञान शब्द बनाते हैं। फ्रेंड्स, उसके आगे हम देखते हैं भारत में गृह विज्ञान का विकास। फ्रेंड्स, उसके आगे हम देखते हैं भारत में गृह विज्ञान का विकास। तथा गृह विज्ञान का विकास देखने से पहले यह भी देखते हैं कि गृह विज्ञान को विश्व में और अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसे गृह कला, घरेलू विज्ञान, घरेलू कला, घरेलू अर्थशास्त्र, घरेलू प्रशासन तथा गृह विज्ञान आदि नामों से जाना जाता था, तथा अमेरिका में इसे गृह शास्त्र तथा इंग्लैंड व भारत में इसे गृह विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में गृह विज्ञान का क्या विकास हुआ है। गृह विज्ञान विषय को पहले अनौपचारिक रूप से जाना जाता था। फ्रेंड्स, औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर होता है? औपचारिक वह शिक्षा होती है जिसका सब कुछ निर्धारित होता है तथा वह एक निश्चित समय पे होता है। जैसे हमारी कॉलेज का और विद्यालय का समय निर्धारित होता है, स्थान निर्धारित होता है, सब कुछ निर्धारित होता है। लेकिन तथा जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसका कुछ पहले से निश्चित नहीं होता है तथा उसे ग्रामीण शिक्षा माना जाता है। सबसे पहले औपचारिक रूप से इसका प्रारंभ लेडी इरविन कॉलेज में हुआ। लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में गृह विज्ञान विषय सन 1932 में प्रारंभ हुआ। फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं गृह विज्ञान की वर्तमान युग में प्रासंगिकता। गृह विज्ञान पहले केवल बालिकाओं के लिए था, लेकिन अब बालक और बालिकाएं ही इसमें मिलकर कार्य कर रहे हैं। जैसे गृह विज्ञान महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए संभावित रोजगार की अनेक अवसर का व्यापक क्षेत्र उपलब्ध कराता है। यह ज्ञान न केवल हमें घर तथा व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने में भी सहायक होता है। गृह विज्ञान द्वारा लड़कों व लड़कियों दोनों को ही अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए तैयार किया जाता है। गृह विज्ञान ही एकमात्र ऐसा विषय है जो युवाओं को एक सफल गृहस्थ बनाने, अच्छे माता पिता, एक जिम्मेदार नागरिक तथा व्यवसायी बनाने में सहायक पूर्वाभ्यास व आवश्यक जानकारी प्राप्त करवाता है। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं गृह विज्ञान में कैरियर। गृह विज्ञान में आज कई कैरियर उपलब्ध हैं, जैसे कैटरिंग सर्विस, क्रैच खोलना, पुष्प सज्जा, कंसल्टेंट, पोषण विशेषज्ञ, संसाधन प्रबंधक, शिक्षक, मानवीय सेवा व्यवस्था का प्रबंधक, आंतरिक सज्जाकार, होटल उद्योग में कर्मचारी जैसे हाउसकीपिंग तथा फ्रंट ऑफिस, इन्वेस्टमेंट सलाहकार, उपभोक्ता सलाहकार आदि। फ्रेंड्स, आगे हम गृह विज्ञान का क्षेत्र देखते हैं। जो गृह विज्ञान का क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है। इसके मुख्य क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं। इसका सबसे पहला क्षेत्र होता है वस्त्र एवं परिधान। देखिए, वस्त्र एक ऐसा वस्तु होता है जिसके बिना हम जीवित तो रह सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते, तथा यह हमारे सभ्यता का एक प्रतीक होता है। वस्त्र से ही हमारे सभ्यता का परिचय होता है। वस्त्र एवं परिधान विज्ञान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को वस्त्रों में निहित रेशों, उनसे बने धागों व वस्त्रों की बुनाई, बनावट व विशेषताओं का अध्ययन करना इसमें बताया जाता है। फ्रेंड्स, दूसरा होता है आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण में हम अपने आहार या भोजन से संबंधित समस्त चीज़ों को जानते हैं। आहार एवं भोजन
आहार एवं पोषण में भोजन की रसायन विज्ञान, पोषक तत्वों का संरक्षण, पोषक तत्वों के साधन, भोजन के पोषक मूल्य और भोजन के विभिन्न मिश्रण बनाना आदि अध्ययन के केंद्र बिंदु होता है। फ्रेंड्स, उसके आगे हम देखे थे बाल विकास, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। इसमें गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक समस्त विकास का अध्ययन हम करेंगे, जैसे शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, भावनात्मक, भाषा, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे गृह प्रबंध। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत गृह प्रबंध भी आता है। गृह प्रबंध के अंतर्गत घर तथा भूमि का चयन, स्थित, स्वच्छता, सजावट आदि की व्यवस्थाएं तथा घर से संबंधित सभी प्रकार का ज्ञान इसमें किया जाता है। फ्रेंड्स, उसके आगे हम देखेंगे गृह परिचर्या तथा प्राथमिक चिकित्सा। गृह विज्ञान के अंतर्गत गृह परिचर्या तथा प्राथमिक चिकित्सा का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य की सुरक्षा, रोगों की रोकथाम पर भी निर्भर करती है। गृह परिचर्या तथा प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत कई बातों की जानकारी हमें दी जाती है। कई बातें जानकारी जैसे शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट तथा कार्यों की जानकारी, विभिन्न प्रकार की पट्टियों का उपयोग करना, विभिन्न दुर्घटनाओं जैसे रक्त बहना, जहरीले कीड़ों का काटना, घाव होना, हड्डी का टूटना, प्राथमिक उपचार करना। इसमें जैसे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कहीं कुछ लग जाता है तो रक्त बहने लगता है, कोई जहरीले कीड़े काट लेते हैं, घाव हो जाता है, हड्डी का टूटना, तो इसका उपचार हमें पहले सिखाया जाता है। सामान्य औषधियों का ज्ञान, रोगी के आहार की पूरी जानकारी आदि इसमें दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आवास, परिसज्जा एवं गृह उपकरण। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उप विषयों को सम्मिलित किया गया है, जैसे आवास, आंतरिक सज्जा, गृह उपकरण, आवास योजनाएं आदि। उसके बाद संस्थागत प्रबंधन। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उप विषय सम्मिलित हैं, जैसे हॉस्पिटलिटी, इंडस्ट्रीज, संस्थागत पोषण, सर्विस एजेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन आदि। उसके बाद गृह विज्ञान, प्रसार एवं संचार प्रबंधन। इसके अंतर्गत प्रसार शिक्षा में कार्यक्रम नियोजन के मूल सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसके आगे हम देखते हैं गृह विज्ञान, प्रसार एवं संचार प्रबंधन। इसमें प्रसार शिक्षा में कार्यक्रम नियोजन के मूल सिद्धांत, श्रव्य दृश्य सामग्री का निर्माण, सामाजिक कार्य, श्रव्य दृश्य सामग्री का निर्माण, सामाजिक कार्य, समाज के विकास व संवाद के विभिन्न तरीके शामिल किए गए हैं। प्रसार शिक्षा में गृह विज्ञान के विविध विषयों से प्राप्त शिक्षा को ग्रामीण समुदाय की आवश्यकता अनुसार ज्ञान उपलब्ध कराना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे भारतीय गृह वैज्ञानिकों का योगदान। इसमें सबसे पहला योगदान हम देखेंगे एम स्वामीनाथन का। एम स्वामीनाथन का जन्म 1925 में। भारत के आनुवंशिकी विज्ञान के रूप में इन्हें जाना जाता है तथा भारत की हरित क्रांति का जनक भी इन्हें माना जाता है। स्वामीनाथन ने सन 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किया था। देश में पहली बार गेहूं की बम्पर पैदावारी हुई तथा इन्हें हरित क्रांति का अगुआ माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्मों को पहचाना और स्वीकार किया। इसी के वजह से इन्हें हरित क्रांति का अगुआ माना जाता है। उसके बाद हम अगला देखेंगे सी गोपालन। फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम कोलथुर गोपालन है, जिनका जन्म 1918 ईस्वी में हुआ था। यह एक पोषण विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे। वह स्वतंत्र भारत में पोषण अनुसंधान शुरू करने के लिए जिम्मेदार थे। गोपालन ने शोध के कारण स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना और एक गुणक निवारक कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया। ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक थे। इन्होंने भारत को एक ऐसा पहला विकासशील देश बनाया जिसके पास स्वयं के अनुशंसित भत्ते हैं।
फ्रेंड्स उसके बाद हम देखेंगे SK डे, जिनका पूरा नाम सुरेंद्र कुमार डे था, जिनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। SK डे को उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास का बीड़ा उठाया था तथा इन्होंने सामुदायिक विकास के लिए सोचा तथा अपना कदम आगे बढ़ाया था। फ्रेंड्स उसके बाद हम देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते थे, यह बंगाल के प्रसिद्ध धार्मिक सुधारक महर्षि देवेंद्रनाथ के सुपुत्र गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में 6 मई सन 1861 को हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोलपुर के निकट सन 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की सर्वश्रेष्ठ एवं विश्वविख्यात कृति। सन 1941 में इस महान साहित्यकार एवं शिक्षा शास्त्री का देहावसान कोलकाता स्थित शांति निकेतन में हो गया। शिक्षा के बारे में टैगोर की धारणा इस प्रकार है, जैसे शिक्षा जीवन का अस्थायी साहस है, यह अस्पताल की पीड़ा युक्त चिकित्सा की नीति नहीं है, उसकी अज्ञानता का विरोध हो सके, अपितु यह तो स्वास्थ्य की एक क्रिया है जो स्वाभाविक रूप में मस्तिष्क को उपयोगी बनाती है। टैगोर जी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे तथा इनके अनुसार स्त्री को उतना ही शिक्षा मिलनी चाहिए जितना एक पुरुष को प्राप्त होती है। इनके अनुसार बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। टैगोर सैद्धांतिक रूप से सह शिक्षा के समर्थक थे। फ्रेंड्स आज का यह टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है तथा गृह विज्ञान की वर्तमान युग। तो फ्रेंड्स आज का हमारा यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, समझिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।